हेलो एवरीवन। हमारा सिंथेसिस चल रहा था। सिंथेसिस में हमने अभी जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सेंटेंसेस हो चुके हैं। सिंथेसिस के अंदर हमने अभी नाउन क्लोज कंप्लीट किया है और एडजेक्टिव क्लोज कंप्लीट किया। उसका थर्ड पार्ट होता है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज को हम आज स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे सबसे पहली चीज आती है एडवर्ब क्लोज जो होता है वो कितने प्रकार का आता है। देखिए एडवर्ब में एक चीज होती है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये चार चीजें बताते हैं। कब यानी कि टाइम के बारे में बताता है, क्यों रीजन बताता है, कहाँ ये जगह बताता है, और कैसे ये मैनर बताता है। चार चीजें तो होती है हमारी। और किस चीज की है ये सारी चीजें? ये है हमारे एक्शन की, ये हमारी वर्ब की। ठीक है। तो जब हमारा जो एक्शन है, जो हमारा वर्ब है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा एडवर्ब जो है हमारा नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन से होते हैं। देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होता है, रीजन होता है, कंडीशन होता है, कंपैरिजन होता है, कंट्रास्ट होता है, रिजल्ट होता है, मैनर होता है। टाइम में कोई काम कब हुआ, पर्पज उस काम को करने का उद्देश्य क्या है, सभी में एक्शन पर जोर दिया जा रहा है। प्लेस कोई काम कहाँ हुआ, रीजन उस काम को करने के कारण क्या थे, कंडीशन उस काम के करने की कंडीशन क्या रखी गई थी। ठीक है, कंडीशन क्या है उसमें, कंपैरिजन ये दो काम जो हुए उनमें आपस में कंपेयर करना। ठीक, कंट्रास्ट जैसे कंट्रास्ट कहते हैं वो आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया, यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया। रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट अगर तुमने ये किया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैनर कोई काम हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है। ये इसके टाइप्स होते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को हम डिस्कस करते हैं। आइए, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। देखिए टाइम की जब हम बात करते हैं तो टाइम के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं कब, कोई काम कब हुआ। ठीक है, जब कब का आंसर जो भी हमारा वर्ड देगा, फ्रेज देगी या फिर कोई सेंटेंस देगा, कोई क्लोज देगी, तो वो हमारा क्या होगा, टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे इसकी जो एडवर्ब्स होती है वो होती है, सॉरी, इसकी जो कंजंक्शंस होती है वो होती है सिंस, एवर सिंस, बाय द टाइम, when, while, till, until, before, after, as soon as long as, no sooner than। no sooner के साथ में then आता है। no sooner के साथ कई बार जो एरर देते हैं उसमें when का यूज करते हैं, वो गलत है। then then का यूज करते हैं, वो भी गलत है। then का यूज करते हैं। फिर as और wherever, इनमें से कई कंजंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे while हम पढ़ चुके हैं, when हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और as हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाली कंजंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये अब कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि हमने पहले भी ये पढ़ी है। जैसे वाइल है हमारा, कंपाउंड में भी हमने पढ़ा है। वाइल हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उनमें भी पढ़ा है। वाइल हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लोज में भी पढ़ रहे हैं। एज को भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, व्हेन को हमने एडजेक्टिव क्लोज में पढ़ा है, व्हेन को हमने नाउन क्लोज में पढ़ा है, और व्हेन को हम एडवर्ब क्लोज में भी पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम पता चला सकते हैं कि जब यही कंजंक्शन सेम हमारी तीनों जो हमारी क्लॉजेज है, तीनों टाइप के जो हमारे सिंथेसिस है उनमें अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है। देखिए, द थीफ saw the पुलिस, ही रैन अवे। ठीक, तो थीफ ने क्या किया, पुलिस को देखा, वो भाग गया। तो इसको हम किससे यूज कर सकते हैं, हम नो सूनर देन से यूज कर सकते हैं। हम इसको एज सून एज से हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे नो सूनर, ठीक। अब नो सूनर जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, नो सूनर हम लगा रहे हैं, नो सूनर के साथ में आता है देन। लेकिन नो सूनर जब हम स्टार्टिंग में लगाएंगे इसको तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये पास्ट, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, इसको हम इन्वर्जन केस में बनाते हैं। इन्वर्जन यानी इंटेरोगेटिव की फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें डिड का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो नो सूनर डिड द थीफ saw the पुलिस। अब क्योंकि और यहाँ पर हमने नो सूनर लगाया तो देन हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। देन ही ran away। इस तरीके से एक तो तरीका हुआ इसका, ये नो सूनर से हमने बनाया। दूसरा एज सून एज से बनाएंगे। तो एज सून एज से कैसे बनाएंगे, एज सून एज द थीफ saw the police, he ran away।
क्योंकि हमारी कंजंक्शन जो है वो यहाँ लग गई है, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस को अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अगर कंजंक्शन हम अपनी स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो दोनों क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए हम कोमे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम लेट। यानी कि पेशेंट हमारा पहले मर चुका था। टाइम की बात हो रही है यहाँ पर कि पेशेंट हमारा पहले मर चुका था और डॉक्टर जो है बाद में आया। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक, तो वैसे भी जो काम पहले होता है वो हम परफेक्ट में लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, किससे पहले, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, ये वाला रूल हमने टेंसेस में भी पढ़ा हुआ है। टेंसेस में हम जो पहले एक्शन होता है, प्रीसीडिंग एक्शन होता है, उसको परफेक्ट में लेके जाते हैं, सक्सीडिंग एक्शन को हम इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, अब बिफोर पहले, पहले और बाद में यानी टाइम के बारे में बता रहा है। नो सूनर डिड द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही मतलब उसने इतनी जल्दी उसको पुलिस को देखा, उससे ज्यादा जल्दी वो भाग गया, यानी टाइम की बात चल रही है। यहाँ पर भी क्या है, एज सून एज, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वो भाग गया। तो यहाँ पर भी जैसे ही वैसे ही किसके बारे में, टाइम के बारे में है। तो ये टाइम के बताते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग। ठीक, अब यहाँ पे वाइल का यूज हुआ है। वाइल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर जब सिंपल हमने पढ़ा था, वहां पर हमने रेपिटेशन को पढ़ा था। चलते चलते गिर गया, खाते खाते सो गया, टीवी देखते देखते सो गया। ठीक है, तो वहां पे रेपिटेशन की बात चली थी। और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, डोंट टॉक वाइल शी इज सिंगिंग। तो बातें मत करो, कब मत करो, जब वह गा रही है। ठीक, जिस समय वो गा रही है उस समय बातें मत करो, तो यानी जब। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ रहा है, जब का मीनिंग आ रहा है। आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, मैं इसको करूंगा, कब करूंगा, जब मैं अपने आप को फिट समझूंगा। देखिए, एडवर्ब क्लोज में क्या होता है कि हमारी दोनों क्लोजेज जो होती हैं वो उसको फ्यूचर की सेंस देती हैं। ठीक है, कई बार जो होती है वो फ्यूचर की सेंस देती है, लेकिन एडवर्ब क्लोज को कभी भी हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। अगर फ्यूचर में हमारा निकल के भी आ रहा है तब भी हम उसको फ्यूचर में कभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर व्हेन के साथ में हमने कौन सा, सिंपल प्रेजेंट को यूज किया है। इसी तरीके से पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट को हम यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है वो तो टेंस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनेगा। जिसमें भी हमारी एडवर्ब क्लोज की कंजंक्शन जुड़ी हुई है उसको हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। जबकि एडजेक्टिव क्लोज में ऐसा नहीं था, नाउन क्लोज में ऐसा नहीं था, लेकिन एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती है। तो ये चीज हो गई। तो वाइल का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, जब। और यहाँ पर, वहां पर जो हमने वो पढ़ा था अपना नाउन क्लोज पढ़ा था, तो व्हेन का मीनिंग क्या था, कब। यहाँ पर व्हेन का मीनिंग कब है, जब। अच्छा, जब एडजेक्टिव क्लोज में हमने व्हेन पढ़ा था तो उससे पहले उसका एंटीसीडेंट यानी व्हेन से पहले टाइम आना कंपलसरी था। क्या यहाँ पर इससे पहले टाइम आया है, इट आया है। ठीक है ना, इट प्रोनाउन आया है, टाइम नहीं आया है। तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है। अगर ये कब का सेंस देता तो ये होता हमारा नाउन क्लोज। अगर इससे पहले टाइम होता तो ये होता हमारा एडजेक्टिव क्लोज। बट ना तो ये कब का सेंस दे रहा है, ना इससे पहले टाइम आया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब क्लोज। ठीक है, आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। ठीक है, इसको करूंगा, कब करूंगा, करने के बारे में, एक्शन के बारे में। एक्शन के बारे में क्लोज है, कब करना है, जब मैं अपने आप को फिट समझूंगा। ठीक है, जब मुझे सही लगेगा तब मैं करूंगा। यानी कि एक्शन के बारे में बात की जा रही है, और एक्शन के बारे में बात कौन करता है, एडवर्ब करता है। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज अ साइलेंस। ठीक है, देयर वॉज अ साइलेंस एज लगाया हमने, द लीडर स्पोक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही, जैसे ही, एज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे ही, जैसे ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखिए, एज ही एंटर्ड
the room, the clock struck. ठीक, अब यहाँ पे एज लगाया है, यहाँ पर भी एज का मीनिंग क्या है, जैसे ही है। देखिए हमारा एक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था पहले वाले जो क्लोज बनाई थी उसमें एक एक्शन पढ़ा था हमने, प्रीसीडिंग एक्शन, सक्सीडिंग एक्शन। कोई काम पहले हो रहा है तो परफेक्ट में चला जाएगा, बाद में हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, इंडेफिनिट में चला जाएगा, अकॉर्डिंगली जो भी है उसमें। तो अब यहाँ पर एक होते हैं साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन कौन से होते हैं? साइमल्टेनियस एक्शन वो होते हैं जब एक ही समय पर दोनों काम साथ साथ हो रहे हो, यानी कि समय का उसमें गैप ना हो। अगर समय का गैप हुआ तो क्या हुआ, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, लेकिन सेम टाइम पे हुआ। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ही मैं क्लास में आई, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि पहले वो आके खड़ी हो गई उसके बाद में वो स्टूडेंट्स खड़े हुए, नहीं, उन्होंने देखा टीचर आ रही है, उधर उन्होंने एंट्री की टीचर ने, उधर बच्चे जो है खड़े हो गए। तो साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है कि जो एक ही समय पर दो एक्शन होते हैं उसको साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं। जैसे एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, द क्लॉक स्ट्रक, तो क्लॉक ने स्ट्रक किया, तो यानी दोनों सेम टाइम पे हुए, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हमारे टेंस में प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नहीं होता, सेम टेंस होता है। जैसे ये वाला भी हमारा सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट है। और देखते हैं, जैसे they were commanded to wait till the signal was given। ठीक, तो यहाँ पे टिल का यूज किया है। कब तक, कब तक उनको वेट करने के लिए बोला गया, जब तक कि उनको सिग्नल ना दिया जाए। तो ये किसको, टाइम को, जब तक। इसका भी मीनिंग क्या है, जब तक। तो ये भी किसके लिए है, टाइम के लिए है। और एग्जांपल देखिए, as soon as he heard the news, he wrote me। ठीक, तो यहाँ पर भी as soon as, जैसे ही उसने खबर सुनी वैसे ही उसने मुझे लिखा। तो हमारी कंजंक्शन स्टार्टिंग में आई है तो इसलिए यहाँ पर कोमा लगा दिया है। ठीक है, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। इसमें जितनी भी कंजंक्शन हम यूज करेंगे, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज सून एज, व्हेनेवर, वेयर, व्हेनेवर, ठीक है, अनटिल, टिल, इन सब का जो यूज करेंगे ये सब टाइम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट बाकी की जो एडवर्ब है उनको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।